जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया बरेली। साथियों मैं आपके साथ बंटी भारती। साथियों यहाँ बहुत अनुयायी को एक धरना चल रहा है, जानकारी लेते हैं। कुछ लोग जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी लेते हैं। क्या नाम भैया को? मेरा नाम रवि मौर्य, मैं बसपा का मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। ये धरना चल रहा है, किस मकसद को लेकर चल रहा है? ये धरना हम लोग को पता लगा क्योंकि एक मझिया जो गांव है वहाँ बुद्ध की विरासत है, सूर्य कुंड के नाम से स्थापित है, अशोक पर्यटन के नाम से स्थापित है। वहाँ हमारे भंते जो लोग हैं बरसाबास पे कई समय से बैठने का काम किया है, वहाँ बरसाबास करने का काम कर रहे थे। और हमारे जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, हमारे यहाँ के हमारे समाज के जो लोग हैं, उनको बरसाबास में उनके साथ जाने का काम करते थे। ये जो भी काम हुआ है ये आरएसएस के बजरंग दल के लोगों ने बड़ा प्लानिंग के साथ करने का काम किया है, क्योंकि उनकी विचारधारा कोई मजिया को लेकर नहीं, उनकी विचारधारा ऐसे चंद मुट्ठी भर लोगों की विचारधारा तमाम प्रदेशों में हमारी विरासत को छीनने का काम किया, हमारे मठों पर बैठने का काम, उन्होंने तमाम मंदिर बनाने का काम किया है। हम तो कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से, अपने बावजूद समाज के लोगों से, इतिहास के माध्यम से, क्योंकि हम लोग को जागरूक होने की जरूरत है। आज जागृति मुझे अच्छी लगी क्योंकि हमारे समाज के लोग, हमारे बावजूद कैटेगरी के लोग यहाँ पे आने का काम किया और अपनी बात को समझने का काम किया। यहाँ जो आंदोलन में जो लोग आए हैं उनके अंदर एक जुनून है, चिंगारी है, क्योंकि उन्होंने इस बात को देखा हमारे चीवर पहने हुए हमारे तमाम भक्तों लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करने का काम किया। इस चीवर का हम नहीं, इस चीवर का सम्मान इस देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, क्योंकि वो देश में जाकर बाहर जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आने का काम करते हैं, कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आने का काम करते हैं, बुद्ध को नमन करने का काम करते हैं। हम तो कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आप विदेश में जाने का काम करते हो, बुद्ध और बुद्ध के चीवर को नमन करने का काम करते हो और देश में आकर आप उस तरीके की बात करने का काम करते हो। आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने जो भी करने का काम किया है ये अच्छा नहीं किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसी जो भी काम करने का काम किया है बड़ी प्लानिंग के साथ करने का काम किया है और ऐसी सोची समझी रणनीति को लेकर उन्होंने इस तरह गुट पे फैलाने का काम किया और हम लोग को भड़काने का काम किया और इसी भड़काने के साथ हम लोग धरने पे बैठने का काम किया है। वो जमीन हमारी है, उस जमीन के वंशज हम है, क्योंकि हम अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जो भी लड़ाई हम लड़ने का काम करते हैं, अनुशासन में लड़ने का काम करते हैं और संविधान में लड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने चिंगारी लगाने का काम किया है। ये चिंगारी कोई छोटी मोटी नहीं है, इस चिंगारी का जवाब इन लोगों को बहुत ही निश्चित मिलने वाला है। क्योंकि हम कहना चाहते हैं, हम जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी ताल्लुकात रखते हैं। हमारी नेता की जब जब सरकार रही, तमाम समाज के लोगों को, किसी धर्म और किसी जाति विशेष के लोगों को कभी सताने का काम नहीं किया। हमारी नेता ने कभी मंदिर और मस्जिद के प्रति कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं किया। हमारी नेता ने हमें हमेशा समांतर के आधार पर हम लोग को पेश करने का काम किया। हमारी नेता के राज में एक बार राम मंदिर का बहुत बड़ा जजमेंट आने को था, तब हमारी नेता ने पूरे प्रदेश में कोई दंगा होने का काम नहीं किया। हम जिस दल में ताल्लुकात रखते हैं, एक अनुशासन सिस्टम के दायरे में ताल्लुकात रखते हैं और हमारी नेता को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी के परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको एक ही चीज समझाने का काम किया है और उनके साथ साथ हमने भारत का संविधान पढ़ने का काम किया है और संविधान की विचारधारा है अनुशासन में रहना। हमारी नेता ने हमेशा यही कहा है, हम सर्जन थाए और सबजन के सिकाय पर नारा देने का काम किया। किसी राजनीति के मुद्दे पर किसी धर्म जाति को लड़ाने का काम नहीं किया। आज इस देश में जो सरकार है कहती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज भाजपा के लोग गवर्नमेंट में आने का काम करते हैं, तब हिंदू खतरे में थे, इससे पहले तमाम गवर्नमेंट थी, कोई हिंदू खतरे में नहीं था, खतरे में कोई नहीं था, खतरे में उनकी व्यवस्था है। हम तो कहना चाहते हैं, आप लोग बुद्ध के अनुयायी हो, अम्बेडकर के अनुयायी हो, तमाम मित्रों को पढ़ने का काम किया है, अपने आंखों से चश्मा उतार कर देखो और अपनी विचारधारा को पढ़ने का काम करें। हम इसी बात के लिए आप लोगों के बीच में इस धरने पे आने का काम किया है, धरने की चेतावनी देने का काम किया है और अपने लोगों से कहा है इस धरने में हम जब तक बैठने का काम करेंगे, हमारे बौद्ध भिक्षुओं को अगर सम्मान अगर आप लोगों ने मजिया पे पहुंचाने का काम नहीं किया तो ये चिंगारी ये लग चुकी है, इसका जवाब देश और प्रदेश के लोग भी देने का काम करेंगे। आज यहाँ पर अगर 5000 के करीब लोग हैं, अगर प्रशासन नहीं चेता तो यहाँ 50,000 से और 1 लाख के भी लोग यहाँ इकट्ठे होने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद।